अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में छिड़ा टैरिफ विवाद सिर्फ व्यापारिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसके असर को लेकर रक्षा सौदों पर भी अटकलें लगने लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर अब तक का सबसे ऊंचा 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर आई कि भारत ने अमेरिका से हथियारों और विमानों की खरीद रोक दी है, जिसमें स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल से लेकर जैवलिन मिसाइल और बोइंग विमानों तक कई सौदों पर रोक की बात कही गई। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठने लगा कि अब भारत अमेरिका से हथियार खरीदेगा या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच हाल के दिनों में व्यापार को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। वजह है रूस से भारत का तेल आयात और उसके जवाब में ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगातार टैरिफ लगाना, जहां पहले 25% और फिर 25% और बढ़ाकर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा ने दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ ला दिया। ये अब तक अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ऊंचा शुल्क है, जो 27 अगस्त से लागू होने वाला है। इसी पृष्ठभूमि में एक खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में आई, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने अमेरिका से हथियारों और विमानों की खरीद रोक दी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में 3 भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद भारत ने अमेरिकी हथियार खरीद से जुड़ी नई योजनाओं को स्थगित कर दिया है। रिपोर्ट में यहाँ तक लिखा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सितंबर में होने वाला अमेरिकी दौरा भी इसी कारण रद्द कर दिया गया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने साफ शब्दों में इन दावों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि सभी रक्षा खरीद प्रक्रियाएं तय गति से आगे बढ़ रही हैं और किसी सौदे पर विराम नहीं लगा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत ने ना तो किसी रक्षा खरीद सौदे को रोका है और न ही वार्ता को ठप किया है। सभी प्रक्रियाएं तय नियमों के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रक्षा मंत्री का अमेरिका दौरा सिर्फ समयाभाव की वजह से टाला गया है। इसका टैरिफ विवाद से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद इस दौरे की नई तारीख जल्द तय की जाएगी। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट में जिन सौदों का जिक्र था, उनमें अमेरिकी कंपनियों के कुछ बड़े हथियार और विमान शामिल हैं, जिसमें पहला विमान है स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल, जबकि दूसरा विमान है जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और तीसरा है बोइंग टोही विमान और इनके सहायक सिस्टम। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात में स्ट्राइकर वाहनों और जैवलिन मिसाइलों की खरीद और भारत में इनके निर्माण पर सहमति बनी थी, जहां रक्षा मंत्री के अमेरिकी दौरे के दौरान इन सौदों पर औपचारिक घोषणा होने की संभावना थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों ने ये धारणा बना दी कि टैरिफ विवाद ने रक्षा खरीद को प्रभावित कर दिया है, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि वार्ता जारी है और किसी सौदे पर रोक नहीं लगी है। वहीं दौरे के टलने को लेकर भी भ्रम फैल गया था। रॉयटर्स ने इसे भारत की प्रतिक्रिया बताया, जबकि मंत्रालय ने इसे महज समय प्रबंधन का मामला कहा। इस तरह ये स्पष्ट है कि टैरिफ विवाद और रक्षा खरीद वार्ता दोनों अलग मुद्दे हैं। गौरतलब है कि टैरिफ विवाद ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव जरूर पैदा किया है, लेकिन हथियार सौदों को रोकने जैसी बात फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं। आधिकारिक तौर पर भारत ने सभी रक्षा खरीद प्रक्रियाओं के सामान्य रूप से चलने की बात कही है। बहरहाल राजनीतिक मतभेद और व्यापारिक खींचतान के बावजूद रक्षा सहयोग एक अलग ट्रैक पर चलता दिख रहा है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश टैरिफ मुद्दे पर भी कोई समाधान निकाल पाते हैं या ये तनाव लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत अमेरिका से हथियार खरीदने के फैसले से पीछे नहीं हटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।